नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बात 1848 की है। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने 4 सीरीज का एक प्रिंटिंग तैयार किया, जिसमें से पहला जो सीरीज था उसका बहुत ज़्यादा हिट हो गया, क्योंकि उस पेंटिंग में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड की बात की गई थी। इस प्रिंटिंग में ये दिखाया गया है कि जो अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, सारे के सारे लोग एक लंबी कतार बना के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देने के लिए जा रहे हैं। हम सभी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर होता है, जिसके एक हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र होता है और दूसरे हाथ में एनलाइटमेंट होती है। इसके नीचे एक कचरा का ढेर है, जो ये शो करता है कि उस समय के लोग राजा महाराजाओं की शासन को उखाड़ कर फेंक दिया था। ऊपर से इसके जो ईसा मसीह हैं, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं कि यू आर डूइंग गुड वर्क बिकॉज ब्रदरहुड इज कंपल्सरी इन द ह्यूमन बींग्स। शो ईसा मसीह सेड। इस समय तक यूनाइटेड नेशन और स्विट्जरलैंड दो ऐसे कंट्री थे जो नेशन स्टेट ऑलरेडी बन चुके थे। आश्चर्य की बात यह है कि जर्मनी उस समय तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था, फिर भी उसको नेशन स्टेट के रूप में शो किया गया है। ये जो लाइन है, इस लाइन में सारे के सारे यूरोप के इंपॉर्टेंट कंट्री है जो अभी के टाइम में एग्जिस्ट करती है। टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सारे के सारे देश एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखनी है। एक कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का और दूसरा है मॉडर्न स्टेट का। तो नेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे बहुत कुछ कॉमन दिखता है, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर्स। मॉडर्न स्टेट वो होती है जिसके पास एक यूनिफाई बाउंड्री होता है। इसके अलावा उसका सेंट्रलाइज्ड पावर होते हैं और उनकी खुद की सोवरेनिटी होती है और लोगों में कॉमननेस होना कंपलसरी है। उसको हम लोग मॉडर्न स्टेट बोलते हैं। तो इस सारे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि यूरोप के एक से एक देश जो है, बड़े बड़े देश, उसकी यूनिफिकेशन किस तरीके से हुई, किस तरीके से वो अभी के टाइम में एक नेशन के रूप में उभर के आए, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में ठीक से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 न्यू वर्ड याद रखना है। एक का नाम है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे गवर्नमेंट जिसके पास पावर्स का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। दूसरा है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड या फिर हाइपोथेटिकल वर्ल्ड। और अगला है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब डायरेक्ट वोट बाय व्हिच ऑल द पीपल्स ऑफ रीजन्स आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। अगला एक थ्योरी है, जो थ्योरी है अर्नेस्ट रेनन का। इसमें बताया गया कि व्हाट इज अ नेशन। इसमें इन्होंने बताया कि अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर, सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशंस, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल्स अपॉन व्हिच वंस बेसिस ऑफ नेशनल आइडियाज। थैंक यू।